नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर वार पलटवार का दौर लगातार जारी है। दरभंगा में कांग्रेस आरजेडी के मंच से प्रधानमंत्री और उनकी मां के लिए अपशब्द कहे गए। इसको लेकर जमकर विवाद हुआ, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चला। इसी बीच मां के अपमान पर प्रधानमंत्री मोदी का दर्द छलक पड़ा और मां के सम्मान में वो मैदान में उतर आए। मां की गाली पर पीएम मोदी की आंखें छलक गई और ये क्या वाकई में आंसू विपक्ष पर फिर भारी पड़े, क्योंकि बिहार चुनाव का पूरा नैरेटिव, जिसे वोट अधिकार यात्रा के जरिए दिन रात मेहनत कर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने सेट करने की कोशिश की, क्या प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से उस नैरेटिव को ध्वस्त किया, क्या वाकई में बिहार का चुनाव पूरा बदल गया है? सवाल कई हैं। आज बात इसी मुद्दे पर कि बिहार की सियासत में नए नैरेटिव के साथ क्या वाकई में सियासत हो रही है और क्या अब सवाल वोट वर्सेस भावना से आकर जुड़ गया है। गद्दी गाली केवल मेरी मां को नहीं दी गई, ये देश की मां, बहन, बेटी का अपमान। कभी ये मुझे नीच कहते हैं, गंदी नाली का कीड़ा कहते हैं, जहर वाला सांप बोलते हैं। अगर मेरे परिवार को जो गालियां दी हैं इन लोगों ने, हम लिस्ट बनाना शुरू करें तो हम किताब छपवा लेंगे। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता सुरेश गर्ग जी और कांग्रेस प्रवक्ता सीबी यादव जी। सुरेश जी, शुरुआत आपके साथ। क्या वाकई में अब इस चुनाव के अंदर सारे समीकरण बदल चुके हैं और आपको लगता है कि यह चुनाव भावनाओं के आधार पर होगा, मुद्दों के आधार पर नहीं है? यही मुद्दा सबसे बड़ा भावनात्मक मुद्दा है। देखिए, आज राहुल गांधी जी किस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। दरभंगा रैली, अभी राहुल गांधी जी ने अपनी एक यात्रा निकाली है बिहार के अंदर 17 दिन की। दरभंगा के अंदर जो सभा हुई है उसके मंच से, सरेआम मंच से स्वर्गीय माताजी, प्रधानमंत्री मोदी जी की स्वर्गीय माताजी जिन्होंने 100 वर्ष पूरे किए, उन माताजी को मतलब गाली देना किस तरह से, मतलब किस तरह की भाषा, जो मोहब्बत की दुकान की बातें करते हैं, जो अपना आपको कहते हैं कि साहब मोहब्बत की दुकान, भारत जोड़ो यात्रा, कई तरह की बातें करते हैं, वो किस तरह की भद्दी गालियां उनके मन से दी जाती है। इसके बावजूद भी राहुल गांधी जी और तेजस्वी से एक शब्द मुंह से नहीं निकला, यानी कि उनका उसमें समर्थन है। किस तरह की, कौन सी कांग्रेस हो गई है ये? जो गांधी के विचारधारा की जो कांग्रेस हुआ करती थी, आज उसकी क्या स्थिति है कि वो गाली वाली कांग्रेस हो गई है। आज करोड़ों महिलाओं, माता बहनों, सभी को अपमान किया, सबको गाली दी आपने। किस तरह की भाषा का ये इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए आप, जनता उसका जवाब देगी, बिहार की जनता जवाब देगी, देश की जनता जवाब देगी किस तरीके से। जब देखो जब मोदी जी को गाली बकने के अलावा कोई काम नहीं। अब तक 140 से ज्यादा बार मोदी जी को गाली बकी है इन्होंने, कभी मौत का सौदागर, कभी नीच, मर्जा मोदी, पता नहीं क्या क्या चीजें, सांप, नेवला, क्या क्या शब्दों का इन्होंने इस्तेमाल किया। इनको शर्म आनी चाहिए। एक शब्द राहुल गांधी जी और तेजस्वी से या गांधी परिवार से नहीं निकला कि नहीं मोदी जी के या मोदी जी की माता जी को जो गाली दी है वो गलत है, अपशब्द है, कुछ नहीं। इसका मतलब यह है कि राहुल गांधी जी का उसमें समर्थन है। अब देखिए क्या हो रहा है इन लोगों को। अरे भाई, आप इस तरह से चुनाव जीतोगे क्या? जनता आपको बार बार नकार रही है, जनता ने आपको नकारा है बार बार, और आपका क्या गाली बक बक के आपके क्या चुनाव जीतना चाहते हो क्या? जनता जिसने गाली दी उसका नाम क्या और उस पर एफआईआर में कौन कौन सी धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ? देखिए, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, उसको गिरफ्तार कर लिया है, संज्ञान चल रहा है, लेकिन कांग्रेस के मंच से गाली दी है, यानी कि कांग्रेस का उसको समर्थन था। कैसे हिम्मत हो सकती है कांग्रेस के मंच से, तेजस्वी जी आरजेडी और कांग्रेस के मंच से कोई गाली बकता है? इसका मतलब यह है कि कांग्रेस का समर्थन है। एक शब्द अभी तक भी नहीं निकला कि क्यों मतलब उसने गाली दी है, यानी कि राहुल गांधी जी भद्दी गालियों से चुनाव जीतना चाहते हैं, माता बहनों का अपमान करना चाहते हैं। सीबी यादव जी, मैं इसमें नहीं जा रहा, लेकिन क्या वाकई में राहुल गांधी या तेजस्वी की तरफ से कहा गया है कि भाई जो हुआ वो गलत है, हम उस विचारधारा को पोषित नहीं करते, और अगर तो सवाल ही नहीं है, जो अपमान किया गया है उसमें हम संवेदनाएं व्यक्त करते हैं, हम उसके साथ नहीं है, और इससे कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं? क्या ये बयान है? विजेंद्र जी, संदर्भ को तो देखिए कम से कम।
दरभंगा में उस यात्रा से भी परे एक सभा जो खत्म हो गई है, उसमें एक अनजान शख्स आता है जो न कांग्रेस कार्यकर्ता है न कांग्रेस का नेता है, और वो पीछे मंच में वहां कोई भी नहीं है, आयोजक भी नहीं है, और पीछे ये वाकया होता है। पहली चीज तो ये बात जो है ना, पहली चीज तो ये बात जो है ना, आपके बीच में माइक में बोल रहे हैं, आपके बीच में क्यों झूठ बोलने की आदत है? सीबी यादव जी, माइक में बोला जा रहा है भाई, क्यों झूठ बोलने की? माइक से चिल्ला चिल्ला के बोला है। क्या आपको सुनाए यहाँ पे? क्या आपको सुनाए वो चीज जो जिस तरह की गालियों का, अपशब्दों का उपयोग आप किया है? सुना देंगे, सुनाइए। बताइए, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, लेकिन मैं नहीं सुनाना चाहता जिस तरीके की इस तरह की गालियों का। मत बोलिए भाई, रुकिए अब 1 मिनट। आप बताइए, उनका समर्थन कर रही है। अरे भाई 1 मिनट सुरेश गर्ग जी, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। सुरेश गर्ग जी, शर्म आनी चाहिए। शर्म तो आपको आनी चाहिए कि डिबेट के अंदर आप अपनी बात नहीं रख रहे। आपका संस्कार और संस्कृति क्या है? 1 मिनट। भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति क्या है? 1 मिनट। शर्म नहीं आती आप लोगों को? या टीवी को हाईजैक करते हो, मीडिया को हाईजैक करते हो, और यहाँ आप सब बोलते हो, माता बहनों को अपमान करते हो, माता बहनों को गालियां बकते हो। अरे आपके संदर्भ आए तो बात कीजिए। किस तरह की गालियों का उपयोग करते हो? 1 मिनट अब सुरेश जी, भाई 1 मिनट सुरेश गर्ग साहब, 1 मिनट। सीबी यादव जी, राजस्थान से 1 मिनट भाई, कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट ने बाकायदा कहा कि किसी को भी इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये बेहद गलत है। मैं सवाल ये कर रहा हूं कि जब सचिन पायलट जी ये कह सकते हैं तो राहुल गांधी जी क्यों नहीं कह सकते? विजेंद्र जी, पहले तो मेरा आंसर खत्म होगा ना, तब मैं आपका आगे जवाब दूंगा, नहीं मैं डिबेट में नहीं बोलूंगा। ये कोई तरीका होता है कि बात नहीं रखें? 1 मिनट भाई, अगर आप नहीं रखेंगे 1 मिनट सुरेश गर्ग जी, 1 मिनट भाई, 1 मिनट सुरेश गर्ग साहब, 1 मिनट। सीबी यादव जी, आप ये भी तय करके बता दीजिए वो जो आपका सवाल का जवाब है वो 1 मिनट है, 2 मिनट है, पूरी डिबेट का है? नहीं, मैं 1 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा। बोलिए। नहीं है। पहला सवाल कि वो जो संदर्भ है, उस संदर्भ में हमारा स्थानीय आयोजक है, उसने माफी भी मांगी, जबकि वो उस समय आयोजन भी नहीं था। मुख्य बात यह है कि ये लोग घबरा गए हैं। इस देश के पंत प्रधान को अगर कोई बच्चा ये कहता है, ये पंत प्रधान को अगर कोई बच्चा ये कहता है कि वोट चोर गद्दी छोड़, इससे शर्मनाक बात नहीं होती है। सुचिता की बात आप नहीं सिखा सकते हो। 3 बार चुनाव। सुरेश गर्ग साहब, मुझे 1 मिनट सुरेश गर्ग साहब, 1 मिनट सुरेश गर्ग साहब, मैं ये कह रहा हूं सीबी यादव जी, आप जिस नारे की बात कर रहे हैं, आपने कहां पर रिसर्च की थी? कौन सी विधानसभा सीट थी वो? दरभंगा विधानसभा के नहीं, अंदर। कौन सी विधानसभा सीट थी सर? जहां राहुल गांधी ने, 1 मिनट भाई, राहुल गांधी ने जो ये कहा था कि वहां वोटों की भारी चोरी, कौन सी सीट थी सर? सीबी यादव जी, 1 मिनट भाई, कौन सी सीट थी सीबी यादव जी? नहीं, आप सवाल पूछ, मैं सवाल पूछूंगा ना, मैं भूल रहा हूं, मैं इसलिए पूछ रहा हूं। नहीं चल रही है, मैं पूछ रहा हूं, बताइए ना कौन सी सीट थी सर? चल रही है। अरे कौन सी सीट थी? नहीं, ये महाराष्ट्र का मुद्दा है। नहीं है, क्यों? मतलब आप जो नहीं, महाराष्ट्र कर्नाटक का मुद्दा था। कर्नाटका में एक सीट है मुंबई, तो उसमें आप बताइए। आप वो सीट 2008 में बनी थी, 2008 से ही वहां बीजेपी जीत रही थी। जब कांग्रेस की सरकार थी ना, तब इससे ज्यादा भारी बहुमत से वहां जीती थी बीजेपी। जिसमें आप वोट चोरी की बात करें, या तो उसी टाइम से वोट चोरी होते आए। मुझे 1 मिनट करते हैं, मुझे 1 मिनट दिया। बोलिए ना, मैं रोक ही नहीं रहा हूं, बोलिए ना, बोलिए। आपको बिल्कुल भी वो थोड़ी आंखों की शर्म भी नहीं बची। मैंने कहा 60 सेकंड दे दीजिए, 60 सेकंड के लिए भी आप समय नहीं देते हो। 1 मिनट सुरेश गर्ग साहब, ये मैं इन शब्दों की मर्यादाओं पर ही बात कर रहा हूं सर। एक डिबेट में जवाब देने के लिए अगर आप 60 सेकंड का समय नहीं देते हो, हम क्या डिबेट करने आए आपके टीवी चैनल पे? आप 60 सेकंड का समय दीजिए, फिर हम, मतलब आप देखिए डिबेट के तरीके क्या हो गए आपके। आपका सेंटेंस पूरे नहीं होने देते, बीजेपी वाले को उकसा देते हो, फिर शब्द पूरा नहीं होता, बीजेपी वाले को उकसा देते हो। हम उकसा देते हैं। आपका समर्थन नहीं हो तो कैसे होगा? हम उकसा देते हैं। हम तो नहीं बोलते, हमारी तो संस्कृति नहीं है। मतलब आप ये कह रहे हैं, 1 मिनट सुरेश गर्ग साहब, आप ये कह रहे हैं तो उस मंच से कांग्रेस ने उकसाया उस कार्यकर्ता को जो वो वहां गाली देके गया? अरे कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं है, उसको बीजेपी के द्वारा भेजा गया एजेंट है, और फिर बाद में कांग्रेस ने उकसाया उसको। एफआईआर दर्ज करके जांच करो ना, जांच करो ना। शक्ति को बीजेपी का भेजा हुआ कैसे हो सकता है? 1 मिनट भाई, आप देखिए, आप देखिए, हमारा कोई नहीं है, आपके नेताओं के साथ फोटो है, आपका संस्कृति है ये। अरे सीबी यादव जी, 1 मिनट भाई, सीबी यादव जी थोड़ा अपडेट किया कीजिए खुद को। उसके दर्जन भर जो कांग्रेस समर्थित मीडिया हाउसेज है ना, उन्होंने भी उसके फैक्ट चेक कर दिए हैं। हमने नहीं है बीजेपी का, हमने बताया। अरे मैं बता रहा हूँ बीजेपी का नहीं है। आप 60 सेकंड आपके समर्थित फैक्ट चेक कर चुके हैं। आप 60 सेकंड अपडेट कीजिए खुद को थोड़ा। अब बोलिए। ओके,
इस देश में सुचिता का स्तर और भाषा का स्तर भारत में नहीं दुनिया में अगर किसी शख्स ने गिराया है तो उसका नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। उसका नाम है एक शहीद जिसने अपने पति को खोया, जिसने अपनी सास को खोया, उसके लिए जर्सी गाय का प्रयोग करना, 50 लाख की गर्लफ्रेंड बोलना, ये इस प्रधानमंत्री के मुख के आप देखिए महिलाओं को मुद्रा बताना, मंगलसूत्र छीन लेना। आप देखिए पूरी दुनिया के भीतर अगर किसी ने सुचिता का स्तर गिराया है तो नरेंद्र मोदी उस प्रधानमंत्री का नाम है। इतनी तो फिर नीच मां को भाषा, गाली देंगे। इतनी नीचे की स्तर तो पर उनकी मां जाकर को के गाली भाषा का देंगे। प्रयोग किया, मतलब हमारे उनकी मां को किसी गाली नेता ने देंगे नहीं फिर। किया। फिर मां को गाली देंगे। सीबी यादव जी किसने दिए? किसने दिए? आप आपके बताओ कार्यकर्ता ने ना। दिए। अरे जांच करो ना। अरे जांच चल रही है भाई, जांच करो ना। अगर हमारा कोई कार्यकर्ता नहीं है, आपके द्वारा भेजा गया एजेंट है। राहुल गांधी आप घबरा गए हो इसलिए आपके द्वारा भेजा गया एजेंट है, हमारा कोई कार्यकर्ता नहीं है। दोनों रुक जाइए, हमारे साथ विषय विशेषज्ञ जगरूप यादव जी भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ विषय विशेषज्ञ जगरूप यादव जी भी जुड़ गए। एक मिनट जगरूप यादव जी, 2 सवाल हैं सर और दोनों ही नैरेटिव हैं। 1 मिनट भाई, 2 सवाल जगरूप जी और दोनों ही नैरेटिव पर है। पहला सवाल तो इमोशनल नैरेटिव, दूसरा वोट चोरी का जो आरोप लग रहा है, क्योंकि मैं उसकी जितनी जांच करता हूं और जितना इंटरनली जाता हूं मुझे समझ नहीं आता कि वोट चोरी के आरोप कैसे लग सकते हैं। आप क्योंकि उस सिस्टम का हिस्सा रहे हैं, आप मतदान का हिस्सा रहे हैं, आप मतगणना का हिस्सा रहे हैं, क्या वाकई में संभव है कि वोट चोरी हो जाए? देखिए सर्वप्रथम तो जो प्रस्तुत प्रकरण में जो बहस चल रही है, मैं ये कहता हूं ये बहस ही बेमानी है। किसी भी राजनीतिक दल को, किसी भी व्यक्ति को ये घोर निंदनीय है कि आप राजनीति में किसी पे व्यक्तिगत और खास तौर से माँ जो राजनीति का हिस्सा नहीं है उसको लेके आप अमर्यादित भाषा का प्रयोग करें, तो ये डिबेटेबल ही नहीं है कि इसको सीबी यादव जी को भी, गर्ग जी भी कह रहे हैं, ये सबको सबके लिए निंदनीय है। इसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती कि ये निंदनीय नहीं है, हो ही नहीं सकती। और रही बात जिस व्यक्ति ने बोला, एक मंच से बोला जो आरजेडी और कांग्रेस का मंच था, अगर वो उनका कार्यकर्ता नहीं है तो उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और ये बात भी सही है कि पूरे देश में ही अगर हम देखते हैं तो होठों पे बदजुबानियां और बुरे भाव और इस तरह की अशुद्धता और अमर्यादित भाषा का प्रयोग दोनों ही दल यदाकदा करते रहे हैं। अब वोट चोरी का जो आरोप है वो भी चूंकि किसी राजनीतिक दल पे नहीं लग सकता, मतदाता सूचियां हैं या मतदान कराने का कार्य इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है और वो अपने आप में स्वतंत्र निकाय है। और मान लीजिए कोई दस्तावेज आपके पास है तो उसके लिए पूरी आपके पास न्यायिक प्रणाली पड़ी है। और मेरे भोले विश्वास ये नहीं समझ सकते कि अगर किसी अमुक विधानसभाई क्षेत्र में या लोकसभाई क्षेत्र में हर एक का एक ईआरओ होता है, इलेक्टोरल रोल ऑफिसर, दावे और प्रतिदावे जो जिसको फॉर्म 6 और 7 के जरिए नाम हटाना जोड़ना एक विधिक प्रक्रिया है और उसको चुनौती दी जा सकती है। ड्राफ्ट पब्लिकेशन होता है मतदाता सूचियों का, जिसका नाम गलत तरीके से हटाया जाए वो अपना ऑब्जेक्शन पेश कर सकता है, जिसका गलत जोड़ लिया जाए उस पर भी कोई ऑब्जेक्शन दे सकता है। तो ये बेमानी बात है। और फिर अगर मान लीजिए ऐसा कुछ हुआ है तो तथ्य के साथ एफिडेविट सहित आयोग में अगर दिया जाएगा तो वो भी ईआरओ की रिपोर्ट लेगा और उसके पे भी नहीं सुनवाई होती है। तो न्यायिक प्रक्रिया हमारे यहाँ इतनी सुदृढ़ है, उनमें आप कर सकते हो। तो ये राजनीतिक जुमलेबाजी दोनों ही दल करते हैं और इनके दुर्भाग्यपूर्ण बात है काफी शीर्ष नेतृत्व के नेता भी करते हैं। आप शूरपणखा का उद्बोधन करना या प्रधानमंत्री को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बताया, इस देश के प्रधानमंत्री को भी ये कहना कि भाई 50 करोड़ की आप सुनिए बीच में प्लीज आप आपस में बात नहीं करें। प्रधानमंत्री को मतलब हम लोग भुगत रहे हैं इसे प्रधानमंत्री को, चौकीदार चोर है ये कहना भी मैं समझता हूँ व्यक्तिगत आप मुजरा बताना। आप दोनों आपस में बात नहीं करें, आप बात नहीं करें तो कहीं ना कहीं धार्मिक चोर है, मोदी भगोड़े हैं और भी बहुत से हैं, लेकिन मेरा सवाल नहीं है। मैं ये कह रहा हूं सिर्फ मैं आपसे, क्योंकि आप उस सिस्टम का हिस्सा रहे हैं भाई जी, मॉक पोल से लेकर मतगणना तक हर जगह पर जी सभी पार्टियों के कार्यकर्ता होते हैं और विद सिग्नेचर परमिशन के साथ हो रहा होता है। बिल्कुल इस तरीके के फेक नैरेटिव पर क्या वाकई में कोई एक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सीधा मतदाता के बीच में संशय पैदा कर रहा है? होना चाहिए ना। आप देखिए मैं ये कहना चाहता हूं, पहली बात तो इंफॉर्मेशन नेट तरह की बात होती तो क्या दोनों ही दल राजनीतिक प्रयोग करते हैं उसका। क्या झूठा निकला? सिर्फ
वो जिसने डेटा पब्लिसाइज करके जिसके आधार पे अच्छा, महाराष्ट्र में वाला जिस जो था, एजेंसी ने ठीक। हाँ ठीक। जिसने ये पब्लिसाइज करके कहा था 43% 37% वोट कम ज्यादा हो गए, वो फिर उसने कहा कि ये गलत हमने पोस्ट कर दिया। तो जिसके आधार ही था वो अब आधार ही खिसक गया, जमीन ही खिसक गई। लेकिन सिर्फ हंगामा खड़ा करना मकसद होता है कि आप उसका राजनीतिक उपयोग करो, जनता को दिग्भ्रमित करो। तो ये शीर्ष नेतृत्व, किसी भी राजनीतिक दल के शीर्ष नेतृत्व को ये राजनीति में शुचिता, शुभ्रता, ये उच्च मूल्य हैं, उनका प्रश्रय देना चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए। और ऐसा नहीं करें कि जनता आप अक्रॉस द पार्टी लाइन सारे राजनीतिक जो हमारे पंक्ति है, पाती है, उसी को एक झूठा और अनर्गल और अविश्वसनीय समझने लगे तो ये त्रासद होगा हमारे देश के लिए, हमारे जनता के लिए, हमारी जमहूरियत के लिए, हमारे प्रजातंत्र के लिए। ये कोई सुखद स्थितियां नहीं है। ठीक है, एक और सवाल, क्योंकि एक तरफ नैरेटिव व्यक्तिगत है आक्षेप और दूसरी तरफ इमोशंस हैं। बहुत से इलेक्शन मैंने अपने पिछले 15 साल में देखे हैं कि मुद्दे बहुत पीछे छूट जाते हैं और भावनाओं पर पूरे के पूरे इलेक्शन चले जाते हैं। आप क्योंकि पूरे सिस्टम का हिस्सा रहे, आपने कभी ये महसूस किया है कि कभी कभी ऐसा होता है कि एक ऐसा नैरेटिव या कहीं कि एक ऐसा बयान आ जाता है जो पूरे इलेक्शन की दिशा को बदल देता है? क्या ऐसा होता है? हाँ, ऐसा नैरेटिव सेट किए जाते हैं। इसके लिए विशेष एजेंसियां हैं जो ये कहती है कि ये कैची है। आज मार्केट रिसर्च करके, एनालिसिस करके, जैसे आप चौकीदार चोर है, ये कॉइनेज किया गया था। अब व्यक्तिगत आक्षेप लगाना, धार्मिक उन्माद फैलाना, जातीय वैमनस्य फैलाने वाले या किसी वर्ग समूह को विशेष पहचान से संबोधित करना ताकि ध्रुवीकरण हो सके, ये सारी राजनीति मैं समझता हूं भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत स्वस्थ परंपरा का निर्वहन नहीं करती। और इससे अंततोगत्वा कहीं ना कहीं इसमें, इसकी तामीर में, इसकी बुनियाद में खराबे की मैं सूरत सीधा है। ही सवाल कर लेता हूं। भाई, प्रधानमंत्री मोदी के लिए एक बार चाय वाला कहा गया, पूरा इलेक्शन कैंपेन चेंज हो गया। गुजरात के इलेक्शन में नीच कहा गया, पूरा इलेक्शन का परिणाम ही चेंज हो गया। मैं सवाल, एक मिनट भाई, जंतर मंतर पर महिलाओं के साथ क्या सलूक हुआ, कहा मेरी बेटी है, उस पे कभी प्रधानमंत्री को कभी शर्म नहीं आई, उस पे कभी शब्द नहीं बोला, उनके मंत्री पर आरोप लग रहे थे। क्या बात करते हो आप महिलाओं के अपमान के बाद? आप पत्रकारिता के तौर पर वो बात नहीं करते हो, इधर उधर की बातें करते रहते हो। सीबी यादव जी, आप पूछे सीधा ना, कह दीजिए भाई पूछे ना कि उस जो समय क्या हुआ, मंच से कहा किसानों के गया वो ऊपर अच्छा मंत्री कहा गया, को चढ़ा रहा था। सीबी यादव जी, ये कह पूछे ना, दीजिए। कहां से सवाल पूछ के लाते, मैं बताता हूं, वो सवाल का जवाब पूछिए, पत्रकारिता करिए ना आप। तब एक सवाल नहीं पूछा। प्रधानमंत्री आज आंसू रो रहा है। कितने दिन से इस आप देश की डिबेट का हिस्सा हैं? इस अरे भाई देश साहब, की बेटी, कितने दिन से इस देश डिबेट की का हिस्सा बेटी हैं? सड़कों पर रो रही थी। कितने दिन से डिबेट का हिस्सा हैं? कितने देश सड़कों कितने पर रो दिन से रही डिबेट थी? का आप हिस्सा सवाल हैं? पूछे ना, और कब से प्रधानमंत्री आंसू क्यों नहीं आए, वो भावुक क्यों नहीं हुए? पूछे ना गजब सवाल। करते हैं आप। वो इस देश की बेटी 15 नहीं है, साल हो गए वो सीबी किसी की यादव मां जी नहीं मुझे, है। 15 साल। वो कोई और मां नहीं इतनी है। मजबूती से सवाल पूछता हूं। एक शहीद पत्नी इतनी को ही जर्सी मजबूती गाय से। कहते हैं, 50 दोबारा करोड़ ये की लांछन मत गर्लफ्रेंड कहते लगाइएगा। हैं। आप अगर सवाल नहीं आपके पास पूछ जवाब सकते। नहीं है, एक सवाल नहीं अगर पूछ आपके पास सकते। जवाब नहीं है तो आप मत आइए, कोई बात नहीं। नहीं, आप सवाल नहीं पूछ सकते हो ना। आपको मैं कह रहा हूं कितनी ना, डिबेट दिखाऊं मैं? आप बताइए ना, कितनी डिबेट दिखाऊं उस वक्त की? पूछे ना सवाल। अरे भाई, कितनी मतलब एक डिबेट सवाल दिखाऊं का उस वक्त की? चुनौती मैं देता हूं आपको। कमाल कर इस रहे हैं देश की शहीद पत्नी को जर्सी गाय कहना, 50 करोड़ की अरे भाई, गर्लफ्रेंड कितनी कहना। डिबेट आप दिखाऊं उस पूछिए वक्त ना। की मैं? आप तो पूछिए क्या ना। आप इसे जस्टिफाई कर रहे हैं? क्या आपके मंच से कार्यकर्ता प्रधानमंत्री की स्वर्गीय मां को गाली दे? देश के लिए आप इसे जस्टिफाई कर रहे हैं इस बात को? खून के आंसू रो रही थी। समस्या यही है पुलिस कांग्रेस ठीक नहीं की। थी और यही कांग्रेस की समस्या है। देश का पंत प्रधान जब उनके पास जवाब नहीं, पत्रकारों को क्वेश्चन कर दो। नहीं होता है, इसीलिए यही समस्या है। एक मिनट भाई, एक मिनट। जगरूप यादव जी, समस्या ये है, तो डिबेट मुद्दे पे होती है। जगरूप यादव जी, समस्या दरअसल ये है कि किसी को पीछे जाकर झांक कर देखना नहीं है। बिल्कुल, उनको हमेशा उस मुद्दे पर अपने आप को अपने आप को सपोर्ट करते हुए मीडिया को क्वेश्चन करना है। अब सीबी यादव जी से मैं पूछ लूं कि जिस वक्त आंदोलन चल रहे थे, इंडिया ने कितनी डिबेट की, नहीं बता पाएंगे। मैं कह रहा हूं एक सवाल क्रॉस कर क्वेश्चन पूछे, पलट करके। अरे भाई, मैं आपसे पूछ रहा हूं, पूछे ना बीजेपी से। जब आंदोलन चल रहा था, इंडिया ने कितनी डिबेट किया, बताएंगे? एक सवाल पूछे, मैं आपकी डिबेट में आता हूं। और क्या आप इस सबसे, एक मिनट सीबी यादव जी, मैं डिबेट को यहीं वाइंड अप करता हूं। प्रधानमंत्री का मैं डिबेट यहीं वाइंड अप करता हूं। क्यों नहीं होते? मैं डिबेट यहीं वाइंड अप कर देता हूं। आप बस ये कहिए, क्या इन सब, वोटों के लिए क्या कुछ भी इन कर सबके देगा? साथ आप ये जस्टिफाई कर रहे कुछ भी ड्रामा कर हैं देगा? कि प्रधानमंत्री मोदी की स्वर्गीय मां को गाली देना सही, आप ये जस्टिफाई कर रहे हैं? गाली दी है और उसके बावजूद भी आप उसको सपोर्ट करने अरे शहीद की पत्नी को जर्सी गाय कहना, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहना, एक गरीब मां को आप क्या हो सकते? वो हमले नहीं दिया, ये दोनों की तुलना नहीं हो सकती। अगर प्रधानमंत्री एक बन जाता तो प्रधानमंत्री का आपको दर्द हो रहा है। बोलना और एक आम व्यक्ति का बोलना बहुत बड़ा फर्क है। तो देश के, ये कांग्रेस ने नहीं कहा, ये सब प्रधानमंत्री ने कहा। महिलाओं के आप सोचिए, अरे दोनों की तुलना कैसे हो सकती है? कैसे हो सकती है?
आपका एजेंट के नैरेटिव सेट करते क्यों हैं। गालियां देते रहते हो? आप प्रधानमंत्री, शर्म नहीं आती इस देश के आप यहां से ये कह रहे हैं कि सचिन पायलट ने जो इसको लेकर कहा कि बयान बिल्कुल गलत था, नहीं होना चाहिए, आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने गलत बयान दे दिया? ना, जो कांग्रेस की लाइन से अलग है। हम कह रहे हैं कि ये बयान गलत है। कौन कह रहा है ऐसा? इसमें कार्रवाई बात होनी तो यही चाहिए। है। कार्रवाई होनी चाहिए। अरे भाई, सवाल प्रियंका यही गांधी है। सोनिया गांधी बिल्कुल बोल नहीं रही होना है। चाहिए। एक मिनट, बोल रही है क्या? लेकिन ये बीजेपी का सूरज प्रोपेगेंडा है। मिनट भाई, उन्होंने सीबी यादव जी, हाँ, अब मैं पूछ रहा हूं, राहुल गांधी का एक बयान, एक ट्वीट दिखा दिए जिसमें उन्होंने कहा गलत है। प्रियंका गांधी का एक बयान, एक ट्वीट दिखा दिए जिसमें गलत है। अरे राहुल गांधी छोड़िए, का क्या चलिए, संबंध है उससे? सोनिया गांधी जी का दिखा दीजिए, आयोजक छोड़िए को जरा, उन्होंने माफी मांगी AICC का नहीं। दिखा दीजिए, आयोजक उन्होंने माफी मांगी। AICC का दिखा दीजिए, हमारा कार्यकर्ता बताइए जरा, नहीं, हमारा नेता नहीं, सिंगल हमारा बयान क्या दिखा दीजिए। मतलब है? जो आयोजक अगर आप उन्होंने ये माफी कह रहे मांगी। हैं कि हम माफी मांग रहे हैं, एक माफी तो छोड़िए, आपत्ति भी दर्ज कराई हो, दिखा दीजिए। अरे उनका क्या मतलब है? आप उनके बताइए। मंच से मंच किसका? बयान मंच हो जिसका गया, उसने माफी मतलब मांगी। ही नहीं कांग्रेस है। के मंच से अरे मैं बोला ये जाता कह रहा हूं, कांग्रेस के नेता मतलब ही नहीं है। नेता हम पूछ रहे हैं, जगरूप इस यादव जी, देश की बेटियां जब सड़कों पर जगरूप यादव जी, थी, समस्या इस देश यही का है सर, प्रधानमंत्री और एक मैं शब्द नहीं इसी की बोला। बात कर रहा आप हूं, उस पर सवाल नहीं करते इसी की कभी। बात कर रहा हूं कि अगर कोई सेंसिटिव इसको समझेगा, क्योंकि ये हर घर का मामला है जी, क्या वाकई में सिर्फ इतना कह देना कि भाई जो भी है उस पर कठोर कार्रवाई कीजिए, क्योंकि भारतीय संस्कृति नहीं हम है। रोज कह रहे हैं स्वर्गीय मां को अपमानित करना बिल्कुल भारतीय संस्कृति नहीं है, और वो सबकी मां है, और हर घर में मां कार्रवाई है। नहीं क्या करेंगे, वाकई में, क्या वाकई में एक बड़े नेता जो अलग अलग नैरेटिव सेट करते हैं, वो ये बयान नहीं दे सकते? धारा से आपने जगरूप जी, जमानत पर चल रहा है, नहीं बता पा रहे हैं। जमानत एक पे चल मिनट रहा भाई, हो। जगरूप जी, बिल्कुल सही है विजेंद्र जी आपकी बात। ये बहुत ही हे निंदनीय और दंडनीय कार्रवाई है, और सभी दलों को अक्रॉस द पार्टी लाइन, सभी व्यक्तियों को, प्रधानमंत्री की मां है, वो सबकी मां के समान है, उनकी आयु देखिए, उनको राजनीति में उनको गाली देना बहुत ही घृणित कार्य है, कार्रवाई होनी जिसमें चाहिए। उस पे कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई नहीं और कर रहे। ये बताओ ना, निंदनीय है कि ये कार्रवाई नहीं घटना कर रहे। दूसरे कार्रवाई बयानों नहीं को कर रहे। जस्टिफाई नहीं करती। क्या छोड़ दिया क्या उसको? अगर जिसने भी क्या छोड़ दिया उसको? कोई कार्रवाई नहीं होगी। जेल में किस बंद है। धारा के तहत FIR दर्ज हुई वो नहीं बताया जा रहा। आप तो माफी मांग लो, आप तो बताया माफी जा रहा। मांग लो। आपकी माफी सरकार है, मांग लो, कार्रवाई आप तो। करो ना। आपके मन रोक से बोला बोल रहा ना, है। कांग्रेस के मन से बोला अरे आपके कार्रवाई करो ना। कर रहे हैं ना कार्रवाई, सरकार आपकी। जनता नकार रही है ना बार बार आपको। अरे जनता जीरो पे समेट रही है ना FIR आपको। किस धारा जनता के जीरो तहत पे हुई ये समेट रही नहीं है बता ना, रहे। इसीलिए लेकिन जनता जीरो पे प्रधानमंत्री जी समेट रही है ना आंसू बहा रहे हैं। आपको। बार देश की बार बेटियां गाली देना, सड़कों पे एक है। गरीब का बेटा उनके लिए प्रधानमंत्री आंसू बन गया नहीं। तो आपको दर्द महसूस इस हो रहा देश है। की बेटियां सड़कों पे थी तब आंसू नहीं आते। गरीब का बेटा क्यों नहीं आए? प्रधानमंत्री बन गया तो आपको क्यों नहीं दर्द आए? महसूस हो रहा है। एक शहीद की पत्नी को, सोने के एक चम्मच शहीद से की पैदा पत्नी हो को गए तो जस्टिफाई शहंशाह हो करता गए है आप। प्रधानमंत्री। शहंशाह हो गए। शर्म आती है इस देश को कि इस देश जनता का आपको बार बार प्रधानमंत्री इस देश नकारती की है इसी तरह। वजह से। गरीब का प्रयोग, गरीब का बेटा अगर प्रधानमंत्री बन जाता है तो आपको दर्द हो रहा है इस चीज का। राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। आम आदमी की गांधी जबान परिवार, पे चढ़ गया। गांधी बच्चे परिवार, बच्चे 40 वाला परिवार हो गया। एक मिनट। वोट चोर, गद्दी चोर। अरे सर, वोट देने वाला को बहुत कुछ पता है। इससे ज्यादा गाली शर्मनाक वाले बात कुछ लोगों नहीं को हो भैया सकती। जनता ने नकार दिया। जगरूप जी, मैं वाकई में विचलित होता हूं, क्योंकि वाकई मैं विचलित 5 या होने 6 की बात है विजेंद्र इलेक्शन जी। 5 या 6 इलेक्शन में कवर कर चुका हूं, और मैंने हर चरण को बहुत बारीकी से समझने की कोशिश की। मुझे वहां कहीं ऐसा महसूस नहीं होता कि आज के दौर में आप वोट को चोरी कर सकते हैं। मैं ये तो मान सकता हूं, हो सकता है कुछ जगहों पर इंटीरियर इलाकों में किसी को वोट देने से रोक दें, ये तो समझ में आता है। फेक वोट पड़ जाए, एक मिनट भाई, फेक वोट पड़ जाए या एक आदमी 5 बार वोट कर जाए, ये मुझे महसूस नहीं होता, क्योंकि बाकायदा लिस्टिंग होती है, सब चेक करते हैं। ना तजुर्बाकारी से वाइज की ये बातें हैं। जो पूरा इलेक्शन प्रोसीजर है वो ECI की देखरेख में होता है। सारे अधीनस्थ जो अधिकारी होते हैं ECI के, जो जिला कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी और इलेक्टोरल रोल ऑफिसर, पूरा देश का प्रशासनिक अमला अगर किसी पार्टी से सांठगांठ कर ले तब भी यह संभव नहीं है। ये बुनियादी तौर पे ही गलत बात है कि वोटों की चोरी कैसे हो सकती है? पॉल रिगिंग हो सकती है? नहीं, गलत बात। मैं जिला निर्वाचन अधिकारी रहा हूं, पारदर्शी। जवाब सूरज जी, दोगे? एक- माधेपुरा नहीं। सीट पर हमने 1,02,50 आप अगर आप वाकई गंभीर हैं तो आप इसके लिए भी मैं हिसाब मांगूंगा। ये फोटो की बात है। एक ये मिनट भाई। इसके लिए प्रक्रियाएं बनी हुई है, उनको एक्टिवेट कीजिए। अगर नहीं, किसी का लेकिन मैं नाम ये कह रहा हूं जगरूप जी, अगर इलेक्शन कमीशन हलफनामा मांग रहा है तो क्या गलत मांग रहा है? तक नहीं दे रहा है, क्या गलत मांग रहा है वो? उसका बचाव कर रहे हो। हलफनामा जगरूप यादव जी, कि हम बताइए, क्या वो हलफनामा गलत मांग रहा है इलेक्शन बिल्कुल कमीशन? सही मांग रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का प्रोसीजर है, जब मान लीजिए ERO के पास भी किसी का नाम डिलीट कर दिया तो वो फॉर्म 6 और 7 में शपथ पत्र छपा हुआ है। अगर इलेक्शन कमीशन को कोई भी शिकायत देते हो तो आप भारत में जितने नागरिक है वो एक एक शिकायत लिख के भेज देंगे, तो वो कैसे जांच कराएगा जब तक कि उसको साक्ष्य और एफिडेविट नहीं दोगे?
वो उस शिकायत को अमुक शिकायत जगरूप जी, किसी आपको निर्वाचन पता नहीं क्षेत्र, है? आप बीच में मत बोलिए, मुलायम पहले सिंह जी ने प्रक्रिया समझिए। हलफनामा दिया है, उन्होंने भी 3 साल बाद दिया है, क्या क्यों दिया है? क्यों दिया आयोग को? आयोग को क्यों दिया? ईआरओ को क्यों नहीं दिया? रिसिप्ट दिखा रहे हैं। ईआरओ को दिया, वो सिर्फ राजनीतिक कार्रवाई प्रयोग है होगी ना? उनका। नो, गलत कह रहे हो आप, बिल्कुल। उन्होंने 3 साल बाद क्यों दिया है? अगर मान लीजिए ईआरओ नहीं सुनता तो डीआरओ उसकी सुनवाई करता है, आयोग उसकी सुनवाई करता है। आपने क्यों नहीं अपील की? अपीलेबल ऑर्डर है। एक आदमी का नाम स्ट्राइक ऑफ होता है, उसको वो पहली बात तो खुद अपने दावे को सपोर्ट में जी। एफिडेविट देके जाता है। ठीक। अगर उसकी नहीं सुनी जाती है तो डीआरओ को अपील लगती है, डीआरओ उसकी सुनता है कि इसका नाम क्यों नहीं काट तो दिया सर, ये है, जो क्यों- फेक नैरेटिव है, इस पर इलेक्शन कमीशन कोई कठोर कार्रवाई क्यों नहीं करता है? सिर्फ ये कह देना कि भाई 7 दिन में हलफनामा नहीं दिया तो हम इसको नल एंड वॉइड मान लेंगे, उससे छवि नहीं बदल रही है सर। इलेक्शन अगर कोई कमीशन- जी। इतना संगीन आरोप लगा रहा है और वो भी प्रमाणित दस्तावेजों के बिना, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कर्नाटक में ये भी जो बताओ, विधानसभा इन्होंने चुनी हर बच्चा और जिस लगा रहा है विधानसभा गली के गली में। अंदर किया, उसका जो डाटा वोट था वो छोड़, इलेक्शन गद्दी कमीशन छोड़। वेरीफाइड डाटा नहीं था, वो इलेक्शन कमीशन वेरीफाइड डाटा नहीं था, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ कर्नाटक निकाली था, हमारा डाटा नहीं बात है। आपने है, एक तो गंभीर का आरोप क्यों नहीं? प्रश्न किया है, मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। इलेक्शन कमीशन के पास जैसे अमर्यादित भाषा का उपयोग करने पे भी इलेक्शन का जो नोटिफिकेशन हो जाता है उसके बाद उसमें चुनाव प्रचार करने से रोक सकता है, नोटिस जारी कर सकता है, बहुत नॉमिनल से वो है, ठीक। कोई दांडी का उसके दंडनीय पास अपराध शक्तियां के- नहीं, ठीक। दंड दे सके डेटा ऐसा, तो जेल देना दे दे रहे सके इलेक्शन ऐसा नहीं है। कमीशन को। अब डेटा तो उसके देना लिए देना। रेगुलर जो आपके भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है और भारतीय न्याय संहिता है उसके तहत प्रावधान है, उसमें 153 ए पुरानी आईपीसी में और 295 ठीक है। ए और एक आध और सेक्शन है, उनके तहत आपराधिक कार्रवाई हो सकती है। पर ये कोई भी दल उनको इन्वोक नहीं करते, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मकसद होता है और जनता को झूठ से बुनियाद से ये नैरेटिव क्रिएट करना, उसके लिए ये सगुफे छोड़े जाते हैं, जुमले बनाए जाते हैं कि किस ठीक है तरह सर, से शुक्रिया हमारे साथ बरगला जुड़ने के लिए। सुरेश जी आपका भी शुक्रिया, सीबी यादव जी आपका भी शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। आप किसी भी तर्क के साथ इसे जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे कि वो किसी की भी माताश्री हो, चाहे वो जिंदा हो या स्वर्गीय हो, कि उनको गाली दी जाए, किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं हो सकता। और आप जितना जस्टिफाई करेंगे उतना कॉमन मैन सवाल करेगा कि क्या वाकई में किसी भी तर्क के साथ ये बताया जा सकता है कि हाँ हम गाली दे सकते हैं। इसका विरोध होना चाहिए और सबको करना चाहिए। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। गद्दी गाली केवल मेरी मां को नहीं दी गई, ये देश की मां, बहन, बेटी का अपमान। कभी ये मुझे नीच कहते हैं, गंदी नाली का कीड़ा कहते हैं, जहर वाला सांप बोलते हैं। अगर मेरे परिवार को जो गालियां दी हैं इन लोगों ने, हम लिस्ट बनाना शुरू करें तो हम किताब छपवा लेंगे।